कि जो आदमी पार्टी को हराने का काम करता है, हराने के आता है, सपना का जिलाध्यक्ष बन गए, राजनीति के तहत बन गए, आपका कोई योगदान नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। अगर योगदान होगा तो कुशवाहा समाज को जोड़िए, जादव इंडिया के भरोसा मत करिए। संसद महोदय जी, आप भी जोड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने समाज को जोड़िए, तब राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। वरना कैसे कीजिएगा? 18% भाई समस्या 90 में लागू होता है। हम मुसलमानों के चलते आप पक्ष में भी रहे, आप विपक्ष में भी जब रहिएगा तो मुसलमानों के चलते मुसलमानों का जो है हो यहाँ मतलब गैस खाना कोई बुलाने का काम नहीं, एक तरफ से बुला रहे हैं ये। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पार्टी में अब धीरे धीरे बगावत सी सामने आ रही है। पहले ये पार्टी एकजुटता के लिए जाना जाता था और खास करके ये MOI समीकरण, मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ था वो बहुत मजबूत था और उसी गठजोड़ के बदौलत बिहार में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव अपना सिक्का चलाते रहे। लेकिन अब इसी MOI समीकरण में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम अब JDU के तरफ भी रुख कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के तरफ भी मुड़ रहे हैं। और ये बात हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे का वजह यह है कि मुस्लिम नेताओं को अब राजद में बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। औरंगाबाद में 2 दिन पहले राजद के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में 30 साल पुराने एक राजद के वरिष्ठ नेता ने खुलकर मंच से ही अध्यक्ष पर सवाल खड़ा किया, जिला अध्यक्ष पर सवाल खड़ा किया, जाति विशेष पर सवाल खड़ा किया और यहाँ तक कि औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को भी नसीहत दे डाली कि आप अपने जाति के लोगों में जाकर के सदस्यता अभियान बनाइए, तभी पार्टी 2025 में चुनाव जीत पाएगी, वरना यादव और मुसलमान तो अब तक इस पार्टी को जिताते ही आ रहे हैं। राजद नेता शहजादा शाही ने यादव जाति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि हमसे जूनियर नेता मंच के दूसरे कतार में बैठे हुए हैं, अब पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को नीचे जगह दी गई है और उनको कोई तरजीह भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि इस मसले पर राजद के कई नेताओं का कहना है कि शहजादा शाही एक साजिश के तहत पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी में कोई फूट नहीं है और पार्टी में मुस्लिमों को, दलितों को और पिछड़ों को खूब सम्मान दिया जाता है। राजद में कोई जात पात नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है, बस लोगों का अपना अपना नज़रिया है कि कौन किस नज़रिए से देख रहा है। शहजादा शाही क्या बोले हैं नगर भवन में और किस बात पर अब बवाल मचा हुआ है और ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जरा सुन लीजिए शहजादा शाही का ये बयान। बड़ा अफसोस के साथ एक तो जो कार्यकर्ता होते हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, आप ही लोग नेता बनाते हैं, आप ही लोग विधायक बनाते हैं, आप ही लोग की वजह से सरकार बनती है, जो आप नीचे बैठे हुए हैं, जिसमें कार्यकर्ता जो 15 सदस्यीय कमेटी जो होती है गांव की, जो मतदाता को घर से निकाल कर अपना तन मन धन लगा करके गांव के अंदर से बूथ तक पहुंचाते हैं और जिताने का काम करते हैं और नेता बनाते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण। दूसरी बात कि औरंगाबाद जिला का स्थापना स्वतः शहजादा शाही है। 1990 से शायद यहाँ पर 1-2 आदमी होंगे जो हमारे साथ से हैं, बाकी सारे लोग जूनियर हैं। अफसोस तो इस बात का हुआ कि जो आरक्षण दिया गया मंच पे बैठने का, जब चित्र देखा गया जो दूसरा पंक्ति है उसमें एक ही जाति के, एक ही समुदाय के सभी लोग बैठे हुए थे और जब 90 से अपना तन मन धन से जो सेवा कर रहा है पार्टी का, वो पीछे मुझे घुटन महसूस हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो आदमी पार्टी को हराने का काम करता है, हराने के आता है, सपना का जिला अध्यक्ष बन गए, राजनीति के तहत बन गए, आपका कोई योगदान
नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। अगर योगदान होगा तो कुशवाहा समाज को जोड़िए, जादव ये किसके भरोसा मत चलिए, ये तो 90 से है ही है। अब माननीय संसद महोदय जी आप ही जोड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने समाज को जोड़िए, तब राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा, वरना कैसे जीतिएगा। 18% भाई सब कह रहे 90 में लालू प्रसाद यादव जी है, कहा था 90%, 18% को आप पीछे बैठा देते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, अब बाकी 14% वाले सभी बोलते रहेंगे, सम्मानित करते रहेंगे। 25 में आप 18 साल से सत्ता से बाहर है, हम मुसलमानों के चलते आप पक्ष में भी रहे, अब विपक्ष में भी जब रहिएगा तो मुसलमानों के चलते मुसलमानों का जो है घोर यहाँ मतलब गैस था, कोई बुलाने का काम नहीं, एक तरफे से बुला रहे हैं, ये दिल की पीड़ा है। मैं उस दल में हूँ और जब तक लालू प्रसाद यादव जी जिंदा रहेंगे, ये हमारा लाश भी अगर निकलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए निकलेगा। मैं वो ईमानदारी और पूर्वक से रहा हूँ। हमें बुलाया टाइगर जी, आप हमेशा पता न क्यों हमें आप सौतेरा व्यवहार करते हैं, इतना घमंड और चूर मत रहिए, सत्ता उड़ाना जाते हैं तो क्यों है इस पार्टी को सीधा है हमने, इसलिए मुझे मतलब ये रहता है। और जो आने वाला विधानसभा में जो दिया के लोग हैं वो लोग काट दीजिए, समझाने की काटा गया है, हमारे लिए परवाह नहीं है। लेकिन आने वाला विधानसभा में अगर फिर महागठबंधन का सभी सीट जाएगा तो गुटबाजी मत करना इस जिला के अंदर में जिलाध्यक्ष जी, अब बड़े लोगों के इसमें नहीं कीजिएगा। इसी चंद शब्दों के साथ, क्योंकि मेरी बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सच बोल रहा था, लाइन कट दिया गया, अंधेरा कर दिया गया, इसीलिए मैं फिर पुनः भी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं गांव देहात से, आप सबों को बधाई हो। और आप आने वाला विधानसभा में जो 25 में होगा, तन मन धन से जैसे जिताने का काम किया है वैसे ही जिताते रहिएगा। लाइन कट गया, परवाह नहीं है। सफर हो छोटा मजेदार होना चाहिए, सफर हो छोटा मजेदार होना चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन जब भी होता आरजेडी के तरह होना चाहिए। आरजेडी के तरह जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।